आदरणीय बंधुओं, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जिसकी बात पूरे देश में हो रही, और वो बात है बलात्कार, स्त्रियों के साथ बलात्कार। बलात्कार क्यों हो रहे हैं और इनका समाधान क्या है, इस विषय पर हम अपने विचार आप लोगों से बांटेंगे। जो व्यक्ति स्त्रियों को भोग्या समझकर कोठों पर बैठाने का दोषी है, जो व्यक्ति स्त्रियों को भोग्या समझकर देवालयों में भी देवदासी के रूप में बैठाने का दोषी है, जो आदमी धर्म के नाम से जन्नत में जाने की बातें करता है और वहाँ हूर परियां मिलने की बातें करता है, जो व्यक्ति स्वर्ग के नाम से परियों की नाच देखने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति आज शिक्षा देता है कि बलात्कार इसलिए हो रहे हैं कि जवान लड़कियां संस्कार में नहीं रही हैं, वो कपड़े पूरे नहीं पहनती हैं, कपड़े कम पहनने के कारण ये सब बलात्कार हो रहे हैं। सबसे पहले इस विषय पर ही बात कर लेते हैं, क्या कपड़े पहनने न पहनने से कोई बलात्कार का संबंध है? ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर कपड़े कम पहनने या नहीं पहनने से बलात्कार होते तो आदिम जातियों में बहुत अधिक बलात्कार होते। 300 साल पहले की बात है, मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गया था। इस वक्त तो आदिवासी जातियां बहुत अधिक कपड़े पहनती हैं, परंतु उनके शरीर पर बहुत छोटे कपड़े हुआ करते थे और कभी मैंने वहाँ बलात्कार की घटना नहीं सुनी। जब से वहाँ कपड़े पहने जाने लगे हैं, जब से आदिवासियों में भी बलात्कार की घटनाएं सुनने को आती हैं। बलात्कार की घटनाएं सुनने को आती हैं। इसी प्रकार अपने घर में भी बहन बेटियां, छोटी जो बच्चियां थी, वो बहुत कपड़े कम पहनती हैं, परंतु हमारे कोई कुत्सित विचार उनके प्रति नहीं आते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चियों ने कम कपड़े या अधिक कपड़े पहन रखे। हमारे अंदर कोई इसी भाव ही नहीं उठते। और कम कपड़े की बात हो तो 2 साल की बच्ची, दूधमयी बच्ची के साथ भी अगर बलात्कार होते हैं तो कपड़े की बात तो जो है इससे संबंध ही नहीं रखता। अरे बलात्कार कपड़ों से क्या संबंध है? कोई पशु कपड़े नहीं पहनता और किसी पशु की किसी प्रजाति में कोई बलात्कार नहीं होते। अगर पशुओं में बलात्कार होते, इस प्रकार अवयस्क पशुओं में बलात्कार होते, 2-2, 3-3 साल के बच्चों के साथ बलात्कार होते, तो सारे के सारे छोटे बच्चों को ही वो भीड़ के ताकतवर उन प्रजाति के पशु बलात्कार करके ही मार देते। वहाँ कोई बलात्कार नहीं होता। वहाँ स्त्री की मादा पशु की इच्छा के विपरीत कोई संबंध ही नहीं होता है। जब ऋतु काल आता है तो मादा पशु की इच्छा के अनुसार वो पशु
पुरुष पशु उससे संबंध कर सकता है, नहीं संबंध नहीं कर सकता। ये डिस्टोर्शन केवल मनुष्य जाति में है, स्त्री और पुरुषों में ही है कि जहाँ मादा की इच्छा के विरुद्ध संबंध होते हैं और यहाँ तक कि जो बिल्कुल अयोग्य छोटी मादाएं हैं उनके साथ भी बलात्कार होते हैं। जो बच्चियाँ हैं, वयस्क हैं, दूधमयी है, ये केवल मनुष्य जाति में ही होता। क्या आपने कभी विचार किया इस विषय पर कि ऐसी दुर्घटनाएं क्यों घट रही, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है, कानून की व्यवस्था खराब हो गई है। अरे उन जंगली जानवरों में कौन सा कानून है? वहाँ तो जंगल का कानून और प्रकृति का कानून लागू होता है, परंतु वहाँ बलात्कार नहीं होते, वो पशु बलात्कार नहीं करते। वो कौन से कानून से बाधित हैं कि मेल जो है, पुरुष जो पशु है, वो कोई बलात्कार नहीं करते, जबकि वो सबसे ताकतवर जानवर होता है उन मादाओं में, परंतु किसी प्रकार का वहाँ बलात्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? अगर कानून व्यवस्था की आप बात करो तो आदिम कुटुंबों में, दुनिया के आदिम कुटुंबों में जाओ कि वहाँ कौन सी कानून व्यवस्थाएं तुम्हारी जैसी हैं। वहाँ बलात्कार नहीं होते, वो प्रकृति के नियमों से चलते हैं और प्रकृति के नियमों के अनुसार वो इस प्रकार के वहाँ कोई घटनाएं नहीं होती। घटनाएं कहाँ होती हैं? जहाँ आदमी अपने को सभ्य कह रहा है, जहाँ संस्कारित कह रहा है, जहाँ बहुत सुव्यवस्थित कह रहा है, जहाँ अपने को सिविलाइज्ड कह रहा है, वहीं ये घटनाएं अधिक हो रही हैं। इसके कारणों पर हमें विचार करना चाहिए। हम छोटे छोटे थे तो शायद आज से 50 वर्ष पुरानी बातें हैं, 12-13 साल के होंगे। तो उस उम्र में 12-13 साल में गाँव में कपड़ों की बहुत कमी थी, कपड़े होते भी नहीं थे। कोई एक तौलिया बांध लिया, बनियान पहन ली, इस टाइप के कपड़े होते थे। और हम जवान उस वक्त 12-13 साल के बच्चियाँ साथ खेतों में खेलते थे। इस प्रकार के कोई भाव ही नहीं उठते थे कि बलात्कार जैसी कोई चीज़ होती है। और अब 12-13 साल के बच्चे बलात्कार करते, बलात्कार कर रहे। तो आप अंदाज लगाइए कि ये परिवर्तन क्यों आया। एक समय था कि गांव की लड़की को पूरा गांव लड़की की तरह देखता था, उसके अंदर कोई बलात्कार करने का भाव ही नहीं आता था, कोई विचार ही नहीं आता था, उससे कोई संसर्ग और सेक्स संबंध करने का विचार ही नहीं आता था। ऐसा क्यों हुआ? हमने बहुत सी व्यवस्थाएं की, क्या व्यवस्था नहीं की? काका, बाबा, मामा, फूफी, सब के लड़कियां हमारी बहन, दूर के रिश्तों में, एक कुटुंब में 10 पीढ़ियों के लोग वहाँ रह रहे हैं, वो अपने पूरे रिश्ते निभा रहे हैं, ये मेरी बहन है, और उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते। ऐसी स्थितियाँ पूरे देश के अंदर थी। अब वो परिवर्तन क्या आया है? एक कुत्सित विचार दिमाग के अंदर आया और वो विचार जो ढीला हो गया, जिसको हम पवित्रता के जामे से बांधे हुए थे कि ये चीज़ें पवित्र हैं और ये चीज़ें अपवित्र हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और उस पर प्रश्न उठ गया कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। इसके कारण वो संपूर्ण विचार अब ख़त्म से हो गए और ढीले हो गए और नए विचार कोई आए नहीं, किसी प्रकार के विचार नहीं आए। और हमने परोस दिया एक नया विचार, और वो डिस्टोर्टेड थिंकिंग जो है सेक्स के प्रति हमने एक फेंकी। पूरे समाज में मनोवैज्ञानिक लगे हुए हैं और दूसरे डॉक्टर लगे हुए हैं, साइंटिस्ट और मेडिकल वाले सब लगे हुए हैं कि सेक्स जो है एक बुराई नहीं है और
अगर इसका कोई संबंध नहीं बनाया जाए तो मानसिक तनाव पैदा होता है और बीमारियां पैदा होती हैं। मैं भी कहता हूँ ये कोई बुराई नहीं है, परंतु प्रकृति ने किस लिए ये चीज़ पैदा की है, ये रिलेशन किस लिए पैदा की है कि अपनी जैसी प्रजाति पैदा करना। दुनिया के अंदर हर स्त्री पुरुष का काम है कि वो अपनी संतति पैदा करके जाए दुनिया में। ये प्राकृतिक नियम है और इसलिए इस विधि की आवश्यकता बनाई है। परंतु युग कितना बदल गया है कि वो जो मेन प्रकृति ने जिसके लिए ये चीज़ बनाई, जिसके लिए संबंध बनाए, उसको छोड़कर पूरे संसार के अंदर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसको एक प्लीजरमेंट का साधन बनाया हुआ है। और आप देखिए, आपको भूख लगती है, आप रोटी खाइए, रोटी 2-3 से आपका पेट भर जाएगा। परंतु जब आपको रोटी अच्छी लगे तो आप 4 खा जाएंगे, अगले दिन 5 खा जाएंगे। इस प्रकार आप बढ़ाते जाइए। आप 20 रोटी खाएंगे और 20 रोटी नहीं मिलने के बाद आप जो है फिर 5 खाएंगे तो आपको भूख लगी और थोड़े दिनों में आपको 20 की भी आदत पड़ जाएगी। इस प्रकार जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, आदत का मतलब हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर पर एक गहरी लीक पड़ जाती है उस विचार की, और वो गहरी लीक बार बार उसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इसलिए जो हमारी ये पीढ़ी आ रही है, इस पीढ़ी के अंदर पूरी के अंदर ये विचार भर दिया गया है कि ब्रह्मचर्य कोई चीज़ नहीं है और सेक्स करना तनाव को मेटना है, मस्तिष्क के चिंताओं को ख़त्म करना है और ये नाना प्रकार की बीमारियों से बचाता है, और इसके नहीं करने से विशेष प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ये जो वैज्ञानिक विचार फैला है, ये वैज्ञानिक विचार पूरे के पूरे मानव जाति में फैल गया है। ये कोई हिंदुस्तान में नहीं फैला है, ये सारे संसार के लोगों में है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो और आप पाओगे कि संपूर्ण सरकार के स्त्री पुरुषों ने इसका प्लीजरमेंट का इसको साधन बना लिया है। इसका संतान उत्पत्ति का कोई रिलेशन इस बात से नहीं रहा है। और जब आप प्लीजरमेंट को किसी चीज़ का साधन बना लेते हो तो वो आपका एक आदत बन जाती है और वो कुत्सित संस्कार आपके दिमाग में पक जाते हैं। अब आपने ये सब किए और बच्चों पर दोष लगा रहे हो। हम लोग बच्चों को दोषी कर रहे हैं इसके लिए, बच्चे दोषी थोड़ी हैं। वो संस्कार हम लोगों ने पाल दिए, उनके दिल में दिमाग के अंदर पैदा कर दिए और ऐसे टेक्नोलॉजिकल साधन उत्पादन कर दिए हैं जिनके थ्रू वो आसानी से इन चीज़ों पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया और ये जो फेसबुक, मैसेंजर, ये जो भी साधन है, केवल इनमें अधिकतर यही चीज़ें परोसी जा रही हैं और एक नए कुत्सित जन्म बच्चों में, जवानों में पैदा होता है और उस पैदा होने के कारण ये विचार पकता जा रहा है। और जब एक दिन ये बाहर निकलता है तो बलात्कार के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा जो हमारा कारण है, वो जो बड़ा कारण एक और भी है, वो ये है कि हमने स्त्री और लड़के और लड़की को बराबर नहीं समझा, उनको बराबर संस्कारों में नहीं पाला और हमने प्रकृति के उस नियम को उसको नहीं पढ़ाया। हम पुरानी बातें धर्म कर्म की बताते रहे, ये अच्छा बुरा है, ये पाप है, ये है, जबकि प्रकृति का एक नियम है कि इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, मेल विल नॉट डू एनीथिंग विद फीमेल विदाउट हिज कंसेंट व्हेन शी इज इन ए स्टेज ऑफ हीट। किसी भी पुरुष के द्वारा स्त्री की इच्छा के विपरीत यदि वह ऋतुकाल में है तो भी पुरुष उससे संबंध नहीं बना सकता। पूरी प्रकृति में ये नियम है, सब जानवरों में नियम है, तो आदमी इस नियम का पालन क्यों नहीं कर सकता? वो अप्राकृतिक नियमों का पालन कर रहा है। दिन में सोना नहीं तो दिन में सोता है, रात को जागना नहीं तो पूरी रात जागता है
और वो डिस्टोर्टेड चीज़ें, ये सब चीज़ें पूरी पूरी रात वो देखता रहता है, जिससे उसके संस्कार पकते हैं। ये विचार हमें बच्चे, लड़के और लड़कियों को घर में ही देना पड़ेगा कि ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज़, हर बात केवल मादा की इच्छा के अनुसार इस दुनिया में होती है, और प्रकृति का नियम है मादा की इच्छा के अनुसार ही संसार चलता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है और अगली संतान को, अगली जनरेशन को पैदा करती है। इसलिए कोई भी जीव जंतु, किसी भी जंतु को आप देखोगे कि मैंने किसी जीव जंतु को, पुरुष को देखा नहीं कि मादा पर किसी प्रकार का वो अटैक करते हैं। मादा से मतलब अपनी प्रजाति की मादा, दूसरी मादाओं को तो मार के खा भी जाते हैं, पर तो अपनी प्रजाति की मादा पर बहुत कम अटैक करते हैं, और उसकी इच्छा के विपरीत कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उसके साथ कोई बलात्कार काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का भी कोई बलात्कार काम नहीं करते हैं। इस प्रकार ये हमारे दिमाग में जब बैठ जाएगी कि हमें स्त्री की इच्छा के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है के विपरीत है और विज्ञान के नियम के विपरीत है, और ऐसे ही करके हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को घर से पालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? स्त्रियों की संख्या घट रही है। 2 लड़के हो गए, लड़की पैदा करना बंद कर देते, 1 लड़का होगा, लड़की पैदा करना बंद कर देते। अरे जब स्त्रियों का रेशो कम हो जाएगा, पुरुष बढ़ जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से बलात्कार की स्थितियाँ 100% बढ़ेंगी, उसको रोका नहीं जा सकता। जब आप, सबसे पहले तो हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे हमें लड़की हो चाहे लड़का हो, उनका लालन पालन करना है, और वो लड़के लड़की बराबर हों और लड़कियां अधिक हों तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे ये स्थितियाँ पैदा नहीं हों। ये हमारे को अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का भय, कानून का भय। कानून का भय किसी भी कीमत पर हमारी इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ से बीमारी है कुत्सित विचार, और कुत्सित विचार के संसाधन पूरे समाज में हमने पैदा कर रखे हैं। शिक्षा के किसी भी किताब के अंदर, किसी भी पुस्तक के अंदर, शिक्षा के किसी भी हिस्से के अंदर पवित्र अपवित्र की बातें तो की जाती हैं, परंतु इस काम वासना, सेक्स के संबंध में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। और इस संबंध में ज्ञान क्या दिया जाता है? नाना प्रकार के कुकर्म करने के मेथड। ज्ञान ये देना है कि सेक्स क्या है, सेक्स अगली प्रजाति पैदा करने का एक मेथड है। सेक्स क्या है? सेक्स स्त्री की इच्छा के अनुसार होना है और पूरे प्राकृतिक नियमों के अनुसार इसको पढ़ाना है, परंतु कहीं भी किसी किताबों में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की। न इस पर कोई वैज्ञानिक ढंग से शोध हुए, न अध्ययन हुए कि किस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढंग से आदमी के विचार जो है कुत्सित हो गए, उन विचारों को परिवर्तित किया जाए। तो ये हमारे घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बात पर मैं और विचार करना चाहता हूँ, वो ब्रह्मचर्य की कॉन्सेप्ट है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी, परंतु उस पर कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन अभी नहीं हुआ। इसलिए वो कॉन्सेप्ट, वो विचारधारा मरती जा रही है। उस विचारधारा को कोई अवैज्ञानिक मानकर छोड़ देते हैं। मैं एक दिन एक CMHO मेरा साथी था, होटल में हम ठहरे हुए थे। मैंने कहा, आप जो ब्रह्मचर्य को अवैज्ञानिक विचारधारा मानते हो, तो एक बात बताओ, जो ये पुरुषों की नसबंदी करते हो, उस नसबंदी में जब उनका शुक्राणु बाहर नहीं आते, शरीर के अंदर रह जाते हैं, तो वो तो शरीर में नुकसान करते होंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शुक्राणु खून में मिल के ताकत को बढ़ाते हैं। फिर मैंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो ब्रह्मचर्य की कॉन्सेप्ट दी, हमारे आयुर्वेद में जो ब्रह्मचर्य की कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन सी गलत बात कही है? उन्होंने कहा, वीर्य के संरक्षण से ओज तेज बढ़ता है, सेक्स एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से आदमी का विचारधाराएं बदलती हैं और एक दिव्य स्थिति में पहुंचता है।
परंतु इन सब बातों पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया। आज रामदेव करोड़ों अरबों रुपए का मालिक है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस विषय पर कोई लैब बनाकर इस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग ब्रह्मचारी रहते हैं, 1 महीने में क्या प्रभाव पड़ता है, 15 दिन में क्या प्रभाव पड़ता है, और जिस वक्त वैज्ञानिक परिणाम आ जाएंगे इसके, तो एक यही विचार पूरे संसार को बहुत भारी परिवर्तन ला सकता है। आदमी बहुत ही स्वार्थी है। अगर उसको ये पता लग जाए कि इस व्यवस्था से आदमी का जीवन, लाइफ बढ़ सकती है, जीवन बदल सकता है, एज बढ़ सकती है, तो वो तुरंत ही उसके कुत्सित विचार बाहर आ जाएंगे और आदमी के मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर में ये नए विचार घर कर जाएंगे। जिन विचारों को हमने 41 साल में पाला पोसा है और जिस विचारों को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से स्त्री को भोग की वस्तु समझकर बच्चों के दिमाग में बैठा दिया है, उनको निकालने के लिए केवल वैज्ञानिक आधार चाहिए। अब कोई धर्म कर्म की बातों को कोई नहीं मानेगा। कितनी ही बातें आप उनको समझाते रहें, ज्ञान की बातें समझाते रहें, वो इन बातों को नहीं मानेगा। दूसरा, मैंने कहा बच्चियों को तैयार करना है ताकि वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें, और उन लड़कों को भी ये बताना है कि आप स्त्री की इच्छा के बिना, लड़की की इच्छा के बिना न कोई इसकी वस्तु ले सकते, न कोई इसको तंग कर सकते। कोई संबंध, मतलब एक विचार उनके दिमाग में फैल जाए कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द डिजायर ऑफ द अपोजिट सेक्स। और जिस दिन ये विचार पक जाएगा तो ये बलात्कार की स्थितियाँ भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। अब लोग ये कहेंगे कि बलात्कार तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के स्ट्रॉन्ग होने से ख़त्म हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम के सही होने से ख़त्म हो सकता है। मैं नहीं मानता कि कभी भी इस ढंग से कोई बलात्कार ख़त्म हो जाएंगे। आप मान लीजिए बलात्कार एक क्राइम है और क्रिमिनोलॉजी का एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये है जिस पर आधार पर एक विक्टिमोलॉजी, पेनोलॉजी चलती है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वो आरोपी है, वो अपराधी नहीं, वो इनोसेंट है, वो बेचारा है और उस पर आप अनभिज्ञ है वो अपराध के बारे में। ये विचार हमें लेकर चलना है। अब इसका अर्थ क्या होगा कि जो विक्टिम है, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, उसको सिद्ध करना है कि अगला अपराधी है कि नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि कोई भी अपराध बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट सिद्ध होना चाहिए, अर्थात उस पर कोई संदेह नहीं रहे, संदेह से परे सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध कौन करेगा? जिस पर विक्टिम है जो वो सिद्ध करेगा। अपराधी सिद्ध नहीं करेगा कि मैंने अपराध किया है, वो ये भी सिद्ध नहीं करेगा कि मैंने अपराध नहीं किया है, क्योंकि न्यायालय खुद मानेगा कि इसने अपराध नहीं किया है जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं हो जाए। उसको केवल एक बात सिद्ध करनी है कि कहीं छिद्र में वो जो अब विक्टिम है वो ये सिद्ध कर दे कि इसने अपराध किया है, तो उसमें कोई छिद्र निकालना है, अर्थात संदेह पैदा करना है। और जैसे ही कोई संदेह पैदा होगा वो बरी हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत क्या है कि 1000 आदमी बरी हो जाएं, परंतु एक निरपराधी जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसको दंड नहीं होना चाहिए। इसलिए क्राइम के जो सिद्धांत हैं, क्रिमिनोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, पेनोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार 100 आदमियों पर जब अपराध चलेगा तो एक आधे आदमी को दंड मिलेगा। दंड मिल नहीं सकता, और इस व्यवस्था को सारे वर्ल्ड में ये व्यवस्था है, आप बदल भी नहीं सकते। अगर आप बदलोगे तो पुलिस के हाथ में ताकत आएगी और पुलिस ऐसे आदमियों को पकड़कर खड़ा कर देगी
जिनके ऊपर कोई अपराध जिन्होंने किया ही नहीं। इनोसेंट लोगों को गोली मार देगी, इनोसेंट लोगों को कचहरी में खड़ा कर देगी, इनोसेंट लोगों को कोर्ट में खड़ा कर देगी, और ताकतवर जराइम पेशेवर लोग हैं उनसे पैसे खाकर या वैसे राजनीतिक दबाव के कारण ऐसे लोगों के दंडित करवा देगी जिनका अपराध से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए हम पुलिस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अब इसका कोई इलाज नहीं है, केवल एक इलाज है कि लॉ एंड ऑर्डर का ऊपर से भय हो ताकि ऐसे अपराध घटित नहीं। अब पुलिस का भारी भय हो, प्रबंध पूरा हो, परंतु जब वो पकड़ा जाएगा तो उसका जो प्रोसीजर है कोर्ट में वो ही चलेगा, और वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट अपराध सिद्ध होना चाहिए, तभी दंड मिलेगा। जब और त्वरित गति से दंड दिया जाए, 10-10 साल तक कोई दंड नहीं मिलता तो भी उस अपराध का कोई डिटरेंट इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई दूसरे लोग डरते नहीं, थोड़े दिन में उन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग चिल्ला रहे हैं कि लॉ ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करो, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करो, कड़े कानून बनाओ, अरे क्या इससे ज़्यादा कड़े क्या कानून बनेंगे? 12 वर्ष की बच्ची को से कोई अपराध होता है तो उस फांसी की सज़ा के कानून बन चुके हैं, तो आप इससे बड़े कौन से कानून बनाओगे? कानून तो इस बात के बनने चाहिए कि अपराधी के दिमाग में कोई अपराध की भावना आए, कुत्सित विचार आए, उसको ही अपराध घोषित किया जाए। अपराध जब घटित हो जाता है तो अपराधी घोषित होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस बात को ही अपराध घोषित हो, तब तो वो लोग पकड़ में आए। फिर भी गलत लोगों को पकड़ लिया जाएगा। इसलिए बस इसका मूल कारण है, मूल रास्ता है, जो कुत्सित विचार जहाँ से पैदा हो रहे हैं उन संसाधनों को ख़त्म करें। जिन कारणों के लिए कुत्सित विचार पैदा हो रहे हैं, एक उनमें बड़ा कारण ये भी है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है, स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, वो स्त्री पुरुष का रेशो बराबर हो, और हम अपने घर से ही बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ताकत दे के अपने लड़कों को ये सिखाएं कि स्त्री सर्वोपरि है और उसकी इच्छा के विपरीत आपको कुछ भी करना गलत है और वो दंडित है। जब ये विचार उनके दिमाग में पक्का हो जाएगा, तभी मैं सोचता हूँ कि इस अपराध से पीछा छूटेगा, वरना ये अपराध सतत रूप से चलता रहेगा। ये बात और सही है कि अपराध प्राकृतिक नहीं है। जो नेता ये कह रहे हैं कि ये तो होता रहता है, कभी ये कह रहे हैं कि ये समाज में होता ही आया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आदिम जातियों में पहले होता, अगर ऐसा ही होता तो ये पशुओं में भी होता। वास्तव में ये इस सिविलाइजेशन की देन है, ये हमारे विकास की देन है, और ये अननेचुरल है, ये प्रकृति के विपरीत अपराध है और ये घृणित अपराध है, और ये हमने ही पैदा किया है, और इसको हम ख़त्म तब कर सकते हैं ताकि इस अपराध को जन्म देने वाले विचार को ख़त्म करें, और वो विचार हमारे घर से ही ख़त्म होगा और लोग नहीं कर पाएंगे। ये बात कहते हुए मैं समझता हूँ कि मेरी बात को मैं विराम दूँ, और मैं कुछ कह पाया हूँ इस विषय पे, क्योंकि ये त्वरित विषय है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, तो आप लोग भी इस विषय को गंभीरता से सुनोगे और सुन के मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए इस मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा, और लोगों में शेयर करोगे तो आगे भी मैं विचार करके वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।